कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस माइंडेड से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी सहज समीक्षा अधिकारी का पेपर जो है वो 11 फरवरी को होना है और साथ ही पीसीएस का भी लक्ष्य हम लोगों को लेकर चलना है क्योंकि उसकी भी वैकेंसी आ गई है। उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसका हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। बस समझ में आ रही है? उसका ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। अभी तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम टॉपर व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और बार-बार आते हैं और आते रहेंगे। और ऐसे क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूँ जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। कोई भी जिस चीज़ की भी तैयारी करता है वो इस वीडियो को देख कर के अपनी बेसिक से हाई लेवल तक तैयारी कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज हम लोग शुरू करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को कौन सा नया प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ठीक है, कौन सी? न्याय। इसको न्याय कर लीजिए। कौन सी? न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कौन सी? न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। की गई है। पहला ऑप्शन है सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक। दूसरा सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक। सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सभी नागरिकों को जो न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है वो की गई है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। क्या की गई दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 253। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद जिस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ऐसे कौन से जो राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा भी रह चुके हैं वो हैं नीलम संजीव रेड्डी। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। चौथी लोकसभा के कार्यकाल में 1967 से 1949 के बीच। दूसरी बार वो क्या थे? 1977 में थे। ठीक है, और 1977 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अगला है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? 30 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए जो कोरम होता है दोस्तों वो आपका होता है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है? मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया 1993 में? तो दोस्तों वो भाषा कौन सी है आपको ये बताना है। बात समझ में आ रही है? वो भाषा कौन सी है जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, 8वीं अनुसूची में उसको शामिल नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का योग है? 22 भाषाओं का है। बात समझ में आ रही है? 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का योग है? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। बात समझ में आ रही है? कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है आपके 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
बात समझ में आ रही है? तो इसमें कौन सी भाषा नहीं है ये ही आपको बतानी है। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये जो भाषा है वो कौन सी है? वो डोंगरी भाषा है। कौन सी? डोंगरी भाषा है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत के 6 सूत्री प्रस्ताव के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल। तो जो प्रस्तुत किया गया है वो किया गया है, एक मिनट दोस्तों, इससे पहले का एक क्वेश्चन था, शायद मैंने जल्दी जल्दी में गलत बता दिया। 1993 में निम्नलिखित में से जिस भाषा को जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है वो संथाली, क्योंकि संथाली को बाद में जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, संथाली को बाद में जोड़ा गया है। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत के 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल। तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, के द्वारा जो है वो 6 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया था। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राज्यसभा का कौन सा कूट सही है ये आपको बताना है। तो कथन है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, कारण है उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये बात सही है। उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। लेकिन ए और आर सही है, पर क्या आर ए की सही व्याख्या करता है ये आपको बताना है। क्या आर जो है यानी कारण जो है वो क्या ए की सही व्याख्या करता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि सही व्याख्या नहीं करता। सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं करते। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कथनों सही उत्तर का चयन करना है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, सही है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये आपका गलत है। तो केवल क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। जब एक सही तो केवल एक सही, तो ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 219। तो किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से जिस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं वो अनुच्छेद 213 है दोस्तों। अनुच्छेद 213 है। तो बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 123 में तो राष्ट्रपति है, अध्यादेश जारी कर सकता है, और 213 में राज्यपाल। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 239। तो प्रदेश के लिए जो उच्च न्यायालय का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 241 के अंतर्गत दिया गया है। किसके अंदर दिया गया है? 239 के अंतर्गत दिया गया है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 240 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए है जिसमें राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। 241 क्या है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। ठीक है, और 242 जो है निर्सित है। 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। तो इसमें पूछा है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 241 दोस्तों। बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, संसद के एक अधिनियम से, संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से किया गया था। ठीक है, विशिष्ट प्रस्ताव से किया गया था। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी, और इसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। वो कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियम में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया, या कह सकते हैं भारतीय परिषद को समाप्त किया गया। बाल्य मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किसके द्वारा समाप्त किया गया दोस्तों, ये बताना है आपको। ठीक है, किसके द्वारा समाप्त किया गया है, तो ये किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया गया है, ये किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया है। बात समझ में आ रही है, किसके अंतर्गत किया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया है। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ प्रधान एक संविधान का भाग दिया हुआ है, तो नागरिकता भाग 2 में है, सही है। संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र जो है वो भाग 7 में है क्या, बताइए। नागरिकता तो भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, निर्वाचन की बात करें तो भाग 15 में है, ये भी सही है। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 13 में है, सॉरी भाग 8 में है। नगर पालिका सही है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र जो की बात हो रही है तो ये आपके 7 में नहीं दोस्तों, ये 8 में है, तो यही आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं, तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, एक तरफ मौलिक अधिकार है और एक अनुच्छेद। अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, देखिए यही पता चल गया ना, ये 23 दिया हुआ जबकि 22 होता है दोस्तों, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, इस कारण से। ठीक है, एक कथन हो गया आपका, और कारण क्या था कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कार्यपालिका न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, या दोनों के द्वारा। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है दोस्तों, वो की जाती है उच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अंतर राज्य परिषद की स्थापना 1990 में हुई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1954 में हुई थी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है, चलिए, तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, 6 अगस्त 1952 को हुई थी दोस्तों, तो यही आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी दोस्तों। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है, पंचायती राज भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9A, सहकारी समितियां 9B, अधिकरण भाग 10। तो इसमें जो सही नहीं है वो क्या हो जाएगा आपका, अधिकरण। ये भाग 10 में नहीं, ये भाग आपके 14 में दिया गया है, 14 में दिया गया है दोस्तों, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भाग 14 में दिया गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। बात समझ में आ रही है, उपबंधों से। तो भारतीय संविधान का भाग 16 जिससे संबंधित है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है दोस्तों, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा के प्रथम बार पारित कर दिया गया हो तो विधान परिषद में कितनी महीने तक पड़ा रह सकता है, 1 महीने से अधिक तक नहीं, 2 महीने से अधिक तक नहीं, 3 महीने से अधिक तक नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधायक, ठीक है, विधेयक जो विधानसभा के प्रथम बार पारित कर दिया गया, विधेयक की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, विधेयक की बात हो रही है, ये विधेयक होगा। ठीक है, ये आपका विधेयक होगा दोस्तों।
तो ये अधिकतम 3 माह से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, 3 माह से अधिकतम, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात व्यस्त मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 323। तो जो अनुच्छेद मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है वो अनुच्छेद 326 है। कौन सा? 326। तो ए आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो पी के थुंगन 1988, अशोक मेहता 1977, बी आर मेहता 1957, एल एम सिंघवी 1978। समिति और उसके वर्ष की बात हो रही है। ये समिति बनाई, समितियों में के अध्यक्ष थे और वो वर्ष की बात हो रही है दोस्तों। आपको मिलान बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका एल एम सिंघवी, क्योंकि ये था 1986। तो यही डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एल एम सिंघवी कब थे? 1986 में समिति का गठन किया गया था। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, एम के गांधी। बताइए दोस्तों। तो ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जिस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था वो था एम के गांधी। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा संहिता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद के द्वारा रचयिता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है दोस्तों? यही आपको बताना है। ठीक है, इसको ठीक करना पड़ेगा कि किस अनुच्छेद के अस्पृश्यता की समाप्ति का अंत किया गया है। ठीक है, ये अस्पृश्यता होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका अस्पृश्यता हो जाएगा। ठीक है, इसको अस्पृश्यता कर लें आप लोग। ठीक है, आप लोग क्या करना है, इसको अस्पृश्यता करना है। इसको आप लोग छुआछूत भी कह सकते हैं। ठीक है, की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दोस्तों। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत की गई है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या हो सकती है? किसी राज्य की 40 तथा 450, 50 तथा 450, 50 तथा 500, 60 तथा 500। तो जो अधिकतम संख्या हो सकती है और न्यूनतम संख्या हो सकती है, तो देखिए न्यूनतम संख्या हो सकती है 60 और अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों 500 सॉरी, न्यूनतम संख्या हो सकती है 60 और अधिकतम हो सकती है 500। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्था स्थापना वर्ष दिया, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1987, प्रवर्धन निदेशालय 1956। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में हुई थी, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी, सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1987 नहीं 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। तो ये गलत हो जाएगा। प्रवर्धन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुई थी। तो ये तीनों सही है। सी आपका गलत है। तो यही आंसर पूछ रहा है, कौन सा मेरिट नहीं है? तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रशस्ति सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकसभा तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, के संथानम, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम। तो जो संस्तुति की थी और लोकसभा तथा लोकायुक्त बनाने के लिए जो प्रशस्ति सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकसभा तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति पेश की थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन
केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, वह है दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली तथा पांडिचेरी, दिल्ली तथा दमन एवं दीव, चंडीगढ़ तथा पांडिचेरी। तो ये दिया गया दिल्ली और पांडिचेरी को। तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायत को सुशासन की संस्था स्वीकार किया गया। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को सुशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो ये केवल पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की घोषणा का आधार नहीं हो सकता? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। तो जो आधार नहीं हो सकता वो है दोस्तों आंतरिक अशांति। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो इसमें से कौन सी बात सही है आपको ये बतानी है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इसमें से कौन सी बात सही है आपको यही बताना है। चलिए चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, आपका सही है। लेकिन संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, ये गलत है। ठीक है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, न कि प्रधानमंत्री के। तो ये आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 57वां संशोधन 1987, 58वां संशोधन 1987, 59वां संशोधन 1988, 60वां संशोधन 1988। तो जिस संविधान संशोधन में प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया वह अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद है 58वां संशोधन 1987। 58वां संशोधन 1987। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 7, 8, 9, 11। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है बताइए। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कुल 11। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए, इसको कूट कर लीजिए। में से सही उत्तर का चयन करना है। लोकसभा दिया हुआ है, एक तरफ राज्यसभा दिया है, उसमें कुल सदस्यों की संख्या दी गई है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? कुल सदस्यों की संख्या दी गई है। देखिए लोकसभा में 11, राज्यसभा में 5, कुल 16। लोक लेखा समिति की बात हो रही है, तो लोक लेखा समिति की बात हो रही है तो देखिए उसमें 15 लोकसभा में होते हैं, 7 राज्यसभा में, तो कुल 22 होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1953 में, 1955 में, 1957 में, 1959 में। तो केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 में। तो सी आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की, राष्ट्रपति विकास परिषद की। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी जिसकी होती है भारत के राष्ट्रपति की दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? लोकसभा, संसद, राजनीतिक दलों को, केंद्र सरकार को। तो विधायिनी शक्ति जिसके पास है वो है संसद। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? 14 दिनों में, 18 दिनों में, 21 दिनों में, 30 दिनों में। तो ये 14 दिनों में दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की कश्मीर स्थापना के लिए उत्तरदायी है? राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि होगा ये।
राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है किसी राज्य का विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए जो उत्तरदायी है दोस्तों, वो है किसी राज्य का विधानमंडल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए देर की वजह से जल्दी जल्दी टाइप किया गया है, उसमें जो मिस्टेक हो गई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए फिर चलते हैं, कोशिश की जाएगी कि आगे से ये गलती ना हो इसमें। चलिए आगे चलते हैं। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति। तो जिसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को लोक सेवा आयोग के कार्यों को सौंपा जा सकता है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी के विषय में विचार करना है और कौन सा कूट सही है ये आपको बताना है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। संसद द्वारा महाभियोग लाकर उसे हटाया जा सकता है। तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में होती है, बिल्कुल सही। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, जरूरी नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग लाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत है दोस्तों। पहला और दूसरा सही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत किया गया है। वह अनुच्छेद 13 से 14, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19 और अनुच्छेद 16 से 20। तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत किया गया है दोस्तों, तो वो कौन सा है, 14 से 18। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्माता ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से। तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को जो उधार लिया था वो लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया था। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हैं निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निषेध सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? ग्राम पंचायत का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, सामान्य नागरिक संहिता। तो जो जोड़ा गया है बाद में वो है मुफ्त कानूनी सलाह। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, विधायक और कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, केंद्र और राज्य। तो जिनके लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था वो था केंद्र और राज्य। ठीक है, बताइए। सरकारी आयोग का गठन जिनके लिए किया गया था वो क्या है? तो वो किया गया था केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों के बीच उल्लेख किया गया? भाग 10, भाग 11, भाग 14, भाग 15। तो संघ राज्य संबंधों के बीच का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 11 में किया गया है दोस्तों। किसमें किया गया है? भाग 11 में किया गया है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो जब दोनों लोग त्यागपत्र दे दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनर्विलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। तो भारत में न्यायिक सक्रियता जो संबंधित है वो जनहित याचिका से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? जनहित याचिका से। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? उच्च न्यायालय एएफटी के फैसले के विरुद्ध रीट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। उच्च न्यायालय एफटी के फैसले के विरुद्ध रीट याचिकाओं पर विचार कर सकती है। उच्च न्यायालय एएफटी के फैसले के विरुद्ध याचिकाओं पर मेजर से नीचे के पदाधिकारियों संबंधित मामलों पर विचार कर सकती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये सही है दोस्तों, उच्च न्यायालय एएफटी के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसमें जो त्रुटि हुई है उस त्रुटि के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।